नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। साकेत कोर्ट के वकील की सुसाइड को किस तरह से पलादपुर थाने ने उस फाइल को बंद कर दिया जिसमें साफ साफ कहा गया था कि उसकी मौत का कारण उसकी ससुराल और उसकी बीवी है, लेकिन पुलिस ने 3 महीने तक उसका फ़ोन जब्त कर रखा और उस जिस सुसाइड रस्सी से उसको भी अपने पास रखा, लेकिन जांच नहीं की गई, खाली गुमराह करते रही। आखिरकार जब फ़ोन वापस दिया गया, उस फ़ोन के अंदर क्या कुछ मिला हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग मुझे मारने जिससे वाले साबित होता है कि उसके ही ससुराल और उसकी बीवी दिव्या, पर है गंभीर उसके आरोप। घर वाले हैं, उसके मम्मी हैं, उसके डैडी हैं, उसके हरीश, मनीष, मैं आपके साथ अजय चौहान उसकी और आप देख भाभी, रहे हैं अक्षित कुमार। ये सब लोग उन्होंने एक मुझे सुसाइड मारने किया था, वाले। उसके बाद कहीं ना कहीं जो घर के ये मेंबर लोग होता है, सब मामला लोग आपस में मेरा होता बुरा रहता है, लेकिन भला मियां बीवी का चाहते थे, झगड़ा था। जिस वजह से मैं मर रहा हूँ। अब मैं बात आपको होती है कि बताऊं, पुलिस वहां पहुंचती है, ये पुलिस पूरी सब इंक्वायरी करती है मेरा और पुलिस वहां के जो मरने का सामान होता है उसको भी अपने हाथ में लेती है, जब्त एक करती ही है और मात्र बॉडी को पोस्टमार्टम के साधन लिए हो। भेज देती है। अब पुलिस का काम होता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार कारण क्या था, क्यों सुसाइड किया, किस कारण किया, पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहना है कि 3 महीने के बाद आज हमें फोन मिला है, ना तो कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई जांच हुई, खाली सामान लिया, पैक किया और थाने में रखा रहा। यानी कि परिवार जो था एक संयम वर्ग का था, गरीब था, मजबूर था, क्योंकि आगे कोई सोर्स नहीं था। तो ऐसे में पुलिस पर जरूर सवाल खड़ा होता है कि एक वकील और पुलिस का जो संबंध होता है बराबर होता है। एक पुलिस क्राइम को रोकती है और वही जो वकील है उसमें इंसाफ भी दिलाती है। लेकिन वकील के साथ इस तरह की घटना हुई, पुलिस ने किया, तो सवाल यही बनता है कि पुलिस कहाँ थी, फॉरेंसिक टीम वहां आई, जांच करी, तो वो रिपोर्ट कहाँ गई। जब फोन जब्त किया गया था उसकी इंक्वायरी होती है, उनका पूरा अधिकार होता है कि उस समय में 2 घंटे पहले या 1 घंटे तक आया किस किस से बात की जाए, वो उनका राइट होता है, वो पता कर सकते हैं, सबसे इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही रहा कि पुलिस ने पूरे परिवार को गुमराह किया, यानी कि गुमराही मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं गई, तो ऐसे में क्या इंसाफ मिलेगा दिल्ली पुलिस तरफ से। और दिल्ली पुलिस वादा करती है, दावा भी करती है कि हम हमेशा पीड़ित के साथ हैं, लेकिन ये सामने है, बिल्कुल माता जी हमारे साथ हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। बल्कि पुलिस ने ही परिवार को धमकाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी जो मिसेज थी उनसे कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जांच नहीं की। तो सवाल है कहीं ना कहीं जांच घेरे में है क्या है वकील का या कोई भी व्यक्ति का कि भाई लड़का कैसा था, परिवार में कैसे चलता था, लेकिन वो कोई इंक्वायरी नहीं, सिर्फ बंद बस्ते में पड़ी रही और आखिर में आकर के जो फाइल थी वो क्लोज कर दी गई है। मैं इस वक्त साकेत कोर्ट में हूँ, यहाँ की जो वकील है उनसे भी मैं बात करूंगा। पहले उनके मामला हुआ क्या था, माता जी उस समय क्या घटना हुई थी, क्या मामला था जिस तरह से आपके बेटे ने सुसाइड किया था, क्या घर का कोई कलेश था? ऐसा था, वो काफी दिन से हस्बैंड वाइफ में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेट हो जाते थे। और वो जब भी है उससे सब मांगती रहती थी, पैसे की भी बात करती थी कभी। और फिर जिस दिन लास्ट डे था जब हुआ ये सब कुछ, तो मैं अपने बड़े बेटे के घर गई थी। वो खाना नहीं बनाती थी, मैं सारा खाना बना के रात को पूरा अच्छी तरह से, मैंने कहा बस अब आपको खाना ही है। मैं 9 बजे घर से निकल के इसके घर में 10 बजे आई हूँ। कुछ जरूरी काम थे घरेलू, तो मैं इनके घर आई थी। और सुबह मैं इसके घर से नाश्ता भी नहीं करा, 10:30 बजे 11 बजे निकल गई, क्योंकि मैंने उससे कहा तुम मत जाना अपने माँ के घर, मैं आ जाऊंगी तब जाना। मेरे हस्बैंड ने भी, इसके पापा ने भी कहा कि अभी मत जा, मम्मी आ जाएगी। उसको काम में लगाने की कोशिश करते रहे, अभी झाड़ू लगा ले, ये लगा ले, मम्मी आएगी तो कहेगी सारा काम पड़ा है, कुछ कर ले। उसके बाद वो बोलती बुड़बुड़ाती हुई बात को नहीं सुना और निकल गई, सीढ़ियों से चली गई घर। मैं घर आई तो मैंने देखा मेरा बेटा। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं माँ का जो दर्द होता है वो सामने आता है। आखिरकार जब शादियां होती हैं तो मियाँ बीवी का संबंध होता है, साथ रहने का, परिवार चलाने की बात कही जाती है। लेकिन इस परिवार में
जो उसके घर में रही उसी ने उसकी मौत का कारण बनी, यानी कि रोकने की कोशिश की। क्योंकि वीडियो एक ऑडियो क्लिपिंग है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तू मेरे साथ ये कर रही है, मैं सुसाइड कर सकता हूँ, मेरी सुसाइड की जिम्मेदार तू खुद होगी। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या उसमें कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्योंकि माताजी काफी बुजुर्ग भी हैं, बात कम कर पाएंगे इनसे, हम सीधा उनके भाई से बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षित है, मैं महरौली रहता हूँ। पहले कुछ साल तक मैं घर पे ही था, फिर फैमिली बड़ी हो गई तो फिर वहाँ पर नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग महरौली शिफ्ट हो गए। तो आपको कब पता चला आपके भाई का जो व्यवहार था, क्योंकि जो एक वकील है और वकील के व्यवहार तो अलग ही होता है, तो क्या घर का जो मामला था ऊपर नीचे रहता था कि हमेशा झगड़ा रहता था? आपको किसका पता है? परेशान तो था ही वो घर से। एक बार मैंने उसको मैंने ही डांटा था। मैंने कहा काके उसका घर का नाम है दीक्षित कुमार का। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों रहता है? उसका कहना था उसकी ये सेकंड मैरिज थी। उसने कहा कि भाई पहली वाली के साथ भी ये था, वो चली गई, दूसरी वाली ने भी मेरे को दिन रात परेशान कर रखा है, मैं सोता हूँ आके थप्पड़ मारती उठा देती है। कह रहा भाई आदमी हूँ। एक दिन मुझे पता चला कि उसे थप्पड़ मार दिया तेज की, वो बेचारा लेटा हुआ था। और मैंने सुना वकील वो होते हैं, लेकिन वो बेचारा इतना घर फैमिली को लेके इतना, मतलब क्या बताऊँ, सबको लेके इतना तो चलता बिल्कुल, था। जिंदगी बचाना होता है, जैसे डॉक्टर बचाता है वैसे किसी अपराधी को भी बचाया जाता है कि बेगुनाह कहीं जेल ना जाए। तो ऐसे में पुलिस का क्या रोल बनता है कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अब बिना इंक्वायरी के फाइल बंद कर दी गई है और वहां के प्रहलादपुर थाने के एसएचओ हैं, आखिर क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया? क्या दोषी कोई भी हो, चाहे परिवार का रहो, चाहे उनकी मिसेस का या कोई और अन्य रहा हो या दोस्त रहा हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच नहीं। उससे जो वकील है यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि हम एक पिटीशन डालेंगे उसकी जांच के लिए, ताकि पूरी इंक्वायरी की जा सके। और वो रिपोर्ट कहाँ है फोरेंसिक टीम की जो उन्होंने उस समय कलेक्ट की थी, उसकी फोरेंसिक टीम की कहाँ है? वो जो तैयारी कर रहे थे, हम पूरी जांच करेंगे। वकील साहब, केस आपके सामने है और आपके साथ वो व्यक्ति रहता था, आपके अच्छे क्लोज में था, तो क्या लगता था आपने उसमें ऐसी कोई कमी देखी थी? क्या शायद बच्चा गलत था, ये बेस्ट टाइप का था? बस मैं एडवोकेट बादल तंवर, साकेत कोर्ट। दीक्षित कुमार में कमी कुछ नहीं थी। एक सीधा बच्चा था। पहले जैसे उनके भाई ने बताया, उनकी सेकंड मैरिज है। उनकी पहली मैरिज हुई, वो लड़की अब आपस में ट्यूनिंग नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो अलग हो गई। उस रीजन में जाना ठीक भी नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में। बट दूसरी मैरिज के बाद कुछ टाइम बाद वो कहता था, अक्सर चैम्बर आके कहता था कि भी परेशान हूँ, वाइफ मुझे परेशान करती है, कभी पैसा मांगती है, कभी कुछ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके घर में विवाद होते हैं, कोई बात नहीं, समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएगी। थोड़ा इमोशनल था, भावुक था चीजों को लेके। तो 16 जून को मेरे पास फोन आता है रात को 10:30 बजे उनके ब्रदर का कि भैया ऐसे ऐसे हुआ, और पुलिस वाले हमें धमका रहे हैं कि तुम्हारे होते हुए घर में कैसे सुसाइड कर लिया, तुम कहाँ थे जिस वक्त उसके साथ हुआ, उसकी वाइफ नहीं थी, कौन था घर में कौन नहीं, इस तरीके से सवाल जवाब थे। मैं 10:30-11 बजे इनके घर पहुंचता हूँ। उस टाइम बॉडी को गाड़ी में रख रहे थे, फॉरेंसिक टीम आई हुई थी, तो हमारी पुलिस वालों से आईओ से बात हुई उस टाइम। मैंने कहा जो भी कुछ हुआ है, जिसका बच्चा जाना था वो चला गया, वो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप इसमें एक निष्पक्ष जांच करें। छोटा भाई था, एडवोकेट था। एडवोकेट आज की डेट में सबकी परेशानियों के साथ लड़ते हैं और सबको न्याय दिलाते हैं, और एक वकील को न्याय ना मिले, ये बड़ा दुखद घटना है। एफआईआर हुई तो उस समय या खाली कंप्लेंट पे ही ये सारा कार्रवाई करती रही? नहीं, उन्होंने उस टाइम कोई एफआईआर नहीं। उन्होंने बॉडी ली, पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वहां से कुछ सामान वो लेके गए, जैसे जिस चादर से उसने फांसी लगाई थी वो चादर लेके गए, उसका फोन लेके गए। तो हमें उम्मीद थी कि निष्पक्ष जांच होगी और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की दिल्ली पुलिस से हम उम्मीद कर रहे थे। अब 3 महीने बाद इनके घर वालों ने भी वहां पे 8-10 चक्कर लगाए पुलिस स्टेशन में, नहीं जी कर रहे हैं, एफएसएल में गई हुई है, ये गया है, वो गया है, बहाने मारते रहे। 3 महीने बाद फाइनली उन्होंने इनको फोन हैंड ओवर कर दिया कि जी फोन आप ले जाइए, फोन में कुछ नहीं है। जब इन्होंने रात को फोन चेक किया है तो उसमें एक ऑडियो क्लिप है जिसमें उसने क्लियर कहा है कि मेरे मरने का कारण मेरी वाइफ दिव्या और उसके घर वाले और उसके जो मनीष है, शायद उसका साला है, वो लोग हैं। क्या 3 महीने के अंदर उन आईओ अजीत सिंह है, उनको ये ऑडियो क्लिप्स नहीं मिली? मेरा सवाल सिर्फ ये है, पहली वो ऑडियो क्लिप उन्होंने देखी नहीं। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई है कि आपको वो ऑडियो क्लिप नहीं मिली। नहीं जी वकील साहब, मैंने अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो एफएसएल की रिपोर्ट के लिए आप लेके क्यों गए? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ध्यान नहीं दिया, आप 3 महीने फोन का क्या कर रहे थे? क्या आप पर्सनल यूज के लिए लेके गए थे? आज सुबह मेरी एसएचओ मनोज कुमार जी से बात हुई, वो कहते जी ऐसा अजीत को पता होगा, मैं उन्हें फोन कर दूंगा, कॉपरेट करेगा। कॉपरेशन की उम्मीद तो हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं आपसे।
आज क्यों कॉपरेशन करोगे आप? अब तो कॉपरेशन हम आपसे कोर्ट में भी करा लेंगे। मंडे हम इसकी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, और हो सकता है कि इस फोन में और भी एविडेंसेस हो जो उन्होंने डिलीट कर दी है कि अब हम इसमें पूरे की पिटीशन डालेंगे, पूरी जांच करेंगे और एसएचओ को जिसका जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार 3 महीने तक आईओ को यही नहीं पता कि फोन के अंदर क्या था, क्या खाली फॉर्मेलिटी चल रही थी। किसी गरीब को इंसाफ दिलाना पुलिस का अधिकार हो, तो ऑडियो को सबसे बड़ा विटनेस माना जा सकता है कि उसकी जांच की जा सकती है कि ऑडियो जेन्युइन है या फेक है, पुलिस के पास अधिकार होता है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे, उसमें हम सिर्फ ये जवाब मांगेंगे, क्या आपने उसमें फोन लेने के बाद आपने एफएसएल रिपोर्ट उसकी जांच हुई? अगर जांच हुई है तो वो कहाँ है, और जांच में आपने क्या क्या चीज उस फोन से बरामद की? जैसे कि एक ऑडियो क्लिप हमें मिली है, उस ऑडियो क्लिप पे के बिहाफ पे लड़की या उसके घर वालों की स्टेटमेंट क्या है? उनको आपने पुलिस स्टेशन बुलाया, नहीं बुलाया? लड़की का फोन आपने, उसके फोन में क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं या क्या क्या थे? ऐसा कुछ अगर था तो उनके फोन भी आपको एफएसएल रिपोर्ट के लिए लेना चाहिए था। हस्बैंड वाइफ है, रात दिन उन्होंने आपस में बात भी की होगी, चैट भी की होगी, उसके सुसाइड का क्या कारण रहा है, वो सारी चीज निकल के सामने आएगी। हम अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सारी डिमांड करेंगे, उनको अब जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। सामने की फाइल पूरी तरह से क्लोज कर दी गई। ये फाइल कब क्लोज कर दी, कब पता लगा इस बारे में? अभी इसका परसों हमें पता चला है, जब इनके ब्रदर को उन्होंने फोन हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने कहा कि इस केस में अब कुछ नहीं है, आप अपना फोन ले जाइए। उसके बाद ये भी निराश होकर थाने से आए, आके उन्होंने फोन चेक करा, नॉर्मल रैंडम फोन चेक करा कि चलो मेरे भाई का फोन है मैं देख लेता हूँ, उसकी गैलरी देखी, ऑडियो क्लिप्स है। आज की डेट में मैक्सिमम फोन में आपने देखा होगा कि ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह सब होता है, तो इसमें ये एक रिकॉर्डिंग आई है जो उसने खुद 9:35 पे रिकॉर्डिंग करी है, और उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और सुसाइड की है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अपना जो पल्ला है वो दूसरे का सर डाल देना, अपनी मुसीबत है उसको प्रोवाइड नहीं करना, वो दूसरे को डाल देना, खाली क्लोज कर देना केस को। आखिरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी हाल ही में 2 बार बदले गए हैं, फिर नए जो कमिश्नर वो आए, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस को हम सतर्क रखेंगे और लगातार उनको कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर सख्त एक्शन भी होगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार एक वकील को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में पुलिस की लापरवाही सबसे देखना। क्या थाने के एसएचओ इसके जिम्मेदार नहीं है क्या? क्योंकि वही चीज है कि आखिरकार जो आयु है वो जिम्मेदार नहीं है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कौन इन माता को इंसाफ दिलाएगा? जो उनके भाई है उनको इंसाफ दिलाएगा? तो ऐसे में यही सवाल बनेगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी एसएचओ को बनती है, फिलहालपुर थाने के जो मालिक है, क्योंकि वो पूरे एरिया के मालिक होते हैं और आयु उस एरिया का मालिक होता है जहां उनकी बीट होती है। लेकिन इसमें लापरवाही सीधा सीधा पुलिस ही नजर आ रही है। अब कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा, जब इन पर एक नोटिस जाएगा कोर्ट से, उसका क्या वो जवाब देते हैं, क्या दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इंसाफ होगा, क्या उसकी मिसेस जो थी उससे पूछताछ की जाएगी, जो उसके साथी थे उनसे पूछताछ की जाएगी, और जो पीसीआर कॉल है उस समय जितने भी कॉल गए होंगे वो भी जांच में आते हैं कि आखिरकार तुम्हारे उन बीच में बात हुई है, क्या मामला था। तो सवाल यही बनता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की लापरवाही बार बार यही देखने को मिलती है। कई घटना सामने आती है, एक किसी वीआईपी की अगर कोई चोरी होती है तो तुरंत मिल जाती है, कार्रवाई होती है, लेकिन किसी गरीब के साथ अभी घटना होती है तो पुलिस आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां से हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो ये सच्चाई है और सच्चाई हर किसी को कड़वी लगती है। दिल्ली से अजय चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।